ओम शांति 22/12/22 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने विशेष कहा है। एक तो अपना चार्ट रखना है, दूसरा खुदाई खिदमतगार बनकर के रहना है, तीसरा बाबा ने कहा ट्रस्टी होकर के सब कुछ संभालना है, पुरानी दुनिया में ममत नहीं रखना है। मीठे बच्चे देही अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। क्वेश्चन, बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? आंसर, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलाईमान ना हो। एक बाप की ही याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हाथ काट दे दिल याद दे। हाथों से कर्म करते हुए बुद्धि उस साजन परम पिता परमात्मा की तरफ रहे। कर्म इंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद शिव बाबा को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा पति के लिए भोजन बनाती हो। तुम बच्चे बाप की सर्विस में ही हो। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखाते हो हम उस पर सर्विस में ही बिजी हैं। और आपने जो डायरेक्शन दिया है, ग्रस्त व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई ही माया के साथ है। माया याद करने नहीं देती क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत। राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आँखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलाईमानी तो नहीं आती है। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का ही हूँ, याद करने की क्या दरकार है, परंतु नहीं, खास याद करना है। और ये नोट रखना है सारा दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देख करके सीखें। बुराई लिखें तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुम्हारा क्या राय देते हैं? बाबा ने आज कौन सी राय दी कि बच्चे तुमको चार्ट लिखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को ये पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई अक्षर भी हैं। मन मना भव देही सही देख के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते। पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी अर्थ समझते ही नहीं। बाप समझाते हैं मुझ बाप को याद करो। ये मेरी देही नहीं है,
श्री कृष्ण की आत्मा तो कह न सके, निराकार बाप ही कहते हैं। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर नांगा समझ लिया है, भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देही अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देही समझते आए हो। अभी यह है अंतिम जन्म। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो यह सिखला न सके, वो काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वह हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ न सकें। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। मनुष्य मात्र अभी सबकी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर। दुख से लिबरेट कर शांति धाम ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते, गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। निराकार बाप को ही याद करते हैं, भारतवासी ही गाते हैं। सबसे जास्ती वही बनते हैं, पावन भी वही बनते, पतित भी वही बनते हैं। तुम समझते हो बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को ही याद करती है। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ, माना भारत में। इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाएं, क्योंकि वो सब का लिबरेटर है। निराकार शिव बाबा सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक दूसरा ना कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते ही नहीं हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं। शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण की जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम खुदाई खिदमतगार हैं, सेल्वेशन आर्मी हैं। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत को की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने भी फॉरेनर से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती ही नहीं। वहाँ दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं। ये सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर सोच सन, सन सोच फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना नौधा भक्ति करते हैं, माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता
बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता होता तो बताए। इससे सिद्ध है कि यह कोई भी जानते ही नहीं, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं। अभी सब मच्छरों सदस्य वापस जाने वाले हैं, सबके शरीर खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगी। इनको क़यामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फ़ायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी कल्प कल्प की बात है। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा 21 जन्म, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ से ही होती हैं। ये सब बातें शास्त्रों में नहीं हैं, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे और दिल्ली पर स्थान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में गंगाएं तुम ही हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस में हरिद्वार में गंगा, वहाँ बहुत साधु जाते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर बाबा कहते बहुत जाकर काशी वास करते हैं। आगे तो बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफ़ें उठाई हैं। देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो, ये सब कुछ ईश्वर का है। ट्रस्टी होकर के संभालते हो, वैसे बलि नहीं चढ़ने वाली बात है। तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है, ईश्वर सब कुछ है। हाँ, ईश्वर का सब कुछ स्वर्ग है। तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रही हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वो तो दाता है। ये सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे कुछ लेते नहीं हैं, बाप सिर्फ कहते हैं इनसे ममत मिटा दो। ट्रस्टी होकर ग्रस्त व्यवहार की संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। ये हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड हैं, हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती हैं। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वो बाप से इतना वर्षा लेते हैं, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, तमेव मातश्च पिता आदि आदि, यह है ना। वह पिता आकर इसमें प्रवेश करते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं, वो माता पिता ठहरा। हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ, शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा कहते हैं तुम हमारे हो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको कहे कि तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर के रहो। गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ये क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था इन्होंने शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए ही किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं
ऐसे नहीं ये मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए ही है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़ा आदि की कोई बात ही नहीं है, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतनी सब ढेर हो, पार्टीशन कुछ हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके, ये ब्राह्मण बच्चों का है, सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं, कोई गरीब हैं कोई साहूकार। यहाँ सब आकर रहते हैं, कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे, तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के हो, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे ये सब तुम्हारे लिए हैं, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो न सके, जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए ये पुराना शरीर ही है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा तो बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बेट बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे आकर पढ़ाते हैं ये तुम ही जानते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। सब बाप के बच्चे हैं, जो कुछ बनता है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे हो रहे हैं तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए। ऐसा तो हो न सके, फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एजेट बन जाएगी, तब ही घर जाएगी। मम्मा बाबा माफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत नहीं रखना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत नहीं रखना है। माता पिता के माफिक इज्जत से पास होना है। वरदान, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तब कहेंगे। बाबा ने कहा संगम युग पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटपिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ है ही, आज बाबा ने परिवार का अर्थ बताया है, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। पुराने स्वभाव संस्कार का भी वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। अव्यक्त इशारा, बाप दादा सभी बच्चों से वर्तमान समय चारों ओर भय व दुख का वातावरण है। भय और दुख का वातावरण है। ऐसे वातावरण में सदा निर्भय और हिम्मतवान बनो। कोई भी दृश्य देखकर भय में नहीं आना, ये क्या हो रहा है, मर रहा है, आदि आदि।
मर वो रहा है और भय आपको हो रहा है। उस आत्मा को रहमदिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है, कहते नहीं इसको भय का भूत है, तो भय सबसे बड़े से बड़ा भूत है। सिर्फ मरने का ही भय नहीं होता, कई बातों का भय होता है। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का सहज साधन है साफ दिल, सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। सब प्रकार के भय मिटाने के लिए साफ दिल और सच्ची दिल बनो, तो भय कभी नहीं आएगा, क्योंकि साहिब राजी हैं और भी सब राजी। साहिब राजी तो सब राजी। ओम शांति।